भाई साहब एक बात और बता दो, जैसे आप सीएनजी डलवाते हो, इसमें थोड़ी शर्म वगैरह नहीं आती क्या आपको? जैसे नहीं आप नहीं, बढ़िया गाड़ियां चलाते हो और अब सीएनजी में ये बाहर निकाल देते हैं सबको। इसमें हमको पेट्रोल रखना चाहिए। मतलब पेट्रोल सेफ्टी रखना चाहिए ना, अपनी सेफ्टी है उसमें। ऐसे नहीं है कि भाई सीएनजी पे सीएनजी के ही भरोसे नहीं चलना कि और कितना इफेक्ट आ रहा है और उसके ऊपर। जैसे अगर मान लो आप इसको रात रात पूरी ऑन करके बैठे, तो ये खड़ी खड़ी में कितनी एनर्जी ले लेगी, कितनी सीएनजी ले लेगी? 6 फुट में आपको कितनी दिक्कत होती है इस गाड़ी में एडजस्ट करने में? और भाई साहब ये जो 3 सिलेंडर की गाड़ी जो निकाली है, क्या आपको लगता है ये सक्सेसफुल है? दोस्तों ये है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। ये सीएनजी के अंदर है और ये कंपनी फिटेड सीएनजी है। तो सबसे अफोर्डेबल जो सीएनजी का ऑप्शन आता है, जो दिखने में अच्छा होता है, वो ये है। और आज इसके ओनर से बात करेंगे। ये नया वाला मॉडल है, 4 सिलेंडर की जगह अब 3 सिलेंडर ये आने लगी है। और इसमें कितनी इसकी माइलेज है और सीएनजी से रिलेटेड, इस गाड़ी के रिलेटेड कोई भी दिक्कतें हैं, उन सब के बारे में हम क्लियर करेंगे। और सबसे बढ़िया बात बताता हूँ आपको, इस भाई साहब ने अंदर से ये गाड़ी फुल कस्टमाइज करवा रखी है। बाहर से नहीं करवा रखी, अंदर से करवा रखी है। और ये मेरे दोस्त भी हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड है। तो आज इनसे जानते हैं। आ जाओ भाई। आकाश भाई कैसे हो? बिल्कुल क्या बढ़िया भाई, कैसे हो आप? तो बताओ भाई, ये गाड़ी आपने क्यों ली? आपके पास 2 गाड़ियां और भी है, ये गाड़ी लेने का फैसला क्यों किया आपने? भाई ये गाड़ी इसलिए ली थी क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो मतलब हमारी साइट्स पे विजिट वगैरह करने पड़ते हैं हमको। हाँ। और सीएनजी अफोर्डेबल है, थोड़ा हमारे लिए भी सही रहता है। तो पहले जो लोकल जैसे साइटों पे जैसे जाए इस तो पे अच्छा अभी रहता है। गाड़ी पे आपने नंबर भी नहीं लगवाया, कितना टाइम हो गया इसको गाड़ी को लिए हुए? गाड़ी लगभग भाई 2 महीने हो गए हैं गाड़ी को लिए। दो। नंबर ना लगवाने का रीज़न तो ये है कि कुछ अच्छा नंबर चाहिए। बाकी सारी गाड़ियों पे भी अच्छा है, इस पे भी अच्छा लेंगे। भाई ये बताओ, आप जैसे आप बड़ी गाड़ियां चलाते हो 4 सिलेंडर की लगभग सारी, जैसे अपनी थार है, स्कॉर्पियो है, सारी 4 सिलेंडर है। हाँ जी। ये 3 सिलेंडर गाड़ी है, कैसा आउटपुट दे रही है ये? भाई पता ही नहीं चलने देती। बढ़िया है मतलब? बहुत परफेक्ट। मारुति ने कैसी गाड़ी बनाई है ये? बहुत परफेक्ट गाड़ी है भाई। ऐसे जैसे बुलेट स्प्लेंडर होती है ना, हाँ। वैसे ऐसे निकल के जाती है आराम से। और बढ़िया लो में बढ़िया चलती है। मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी देखा था मैंने, ये लो के अंदर काफी बढ़िया चल रही थी उस भाई टाइम। पिकअप प्रॉब्लम 1% भी नहीं है इसमें। पिकअप बहुत परफेक्ट पिकअप है। पेट्रोल में? पेट्रोल में नहीं, सीएनजी में है। अच्छा, सीएनजी में भी कोई सीएनजी दिक्कत में पता ही नहीं चलता पेट्रोल में चल रही है, सीएनजी में और कन्वर्ट करके इसमें अगर हम ट्राई करेंगे, हाँ। आप भी चला के देखना, हाँ। पता ही नहीं चलेगा आपको डिफरेंस। और भाई साहब इक्वल इसमें डिफरेंस। सीएनजी में तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बूट स्पेस की। अगर आप थोड़ा सा लंबा जाते हैं, उसके अंदर सेक्रीफाइस है? सेक्रीफाइस तो ऐसा हमारे बैग तो आ ही जाते हैं, बिजनेसमैन तो थोड़ा बहुत अपना इक्विपमेंट लेके चलता है बस। मतलब ज्यादा नहीं आएगा ना? ज्यादा नहीं आएगा, नॉर्मल है। और लंबी ड्राइव पे ऐसे कोई लंबी ड्राइव comfort के लिए का? तो अपने पास है फिर बढ़िया गाड़ियाँ। वैसे इसको भी लेके गए हो कहीं? इसको ऐसे तो सच आसपास की जब मेरे बिजनेस मीटिंग्स वगैरह होती है वहाँ तो जाते हैं। तो भाई साहब आपने ये गाड़ी अंदर से भी बहुत बढ़िया कस्टमाइज करवा रखी है, वो भी सभी को दिखाना है। प्राइस के साथ आप रिवील करके बताओ ताकि सब ये चीजें करवा सके। ये आपने वेरिएंट कौन सा लिया था वैसे, एक बार ये बताओ। ये VXI वेरिएंट है भाई, सीएनजी पुश बटन। हाँ, पुश बटन स्टार्ट तो इसके अंदर आ गया, बट बहुत सारी कमियां अभी भी लग रही थी भाई साहब को, जो इन्होंने मॉडिफाई करवाई है। यहाँ पे इसकी एक बार कैमरामैन भाई इसको दिखा दो। ये बैटमैन टाइप क्या है ये? ये नॉर्मल एसेसरी है यार, थोड़ा बहुत शौक है। ये बैटमैन है भाई, साइड मिरर्स इसमें बैटमैन वाले बना रखे हैं। अंदर से मेरे को अच्छा लगे उसके बिहाफ पे मैंने बहुत अच्छा काम करवाया है हाँ, कि हमको कंफर्टेबल फील होए, हम कंफर्ट चलो अंदर बैठे। जाके चेक करते हैं भाई की अच्छी गाड़ी को feel आए। क्या क्या इसके अंदर करवा रखा है। दोस्तों इसका जो इंटीरियर है भाई साहब ने बहुत कंफर्टेबल बनवा रखा है, कंफी सा इन्वायरमेंट है, बिल्कुल सब कुछ मॉडिफाई कर दिया, सब कुछ अपने पसंद के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से भाई ने बनाया ताकि गाड़ी के अंदर मन लगे। और आप देख रहे हो इसके अंदर रोल्स रॉयस वाली लाइट लगवाई है, और ये पूरा छत का पूरा मटेरियल ही चेंज कर दिया। अब इसके अंदर वेलवेट डला हुआ है सारा, और बड़ा स्मूथ सा है। और साथ में ये जो लाइटें देख रहे हो आप रोल्स रॉयस वाली, बढ़िया प्रीमियम। और यहाँ पर भी डैशबोर्ड के ऊपर भी लेदर फिनिश करवा रखी है। स्टेयरिंग भी आपको जिगजैग वाला ये बढ़िया ड्यूल टोन का दिखेगा आपको इसके अंदर। और सीट कवर्स बकेट फिटिंग वाले बढ़िया मजबूत सीट कवर डाल रखे हैं। यहाँ तक कि पिलर भी आपको ये दिखेंगे इसके अंदर, ये लेदर फिनिश डाल रखी है। साइड्स के अंदर भी आपको लेदर फिनिश दिखेगी इसके अंदर। भाई साहब ये जो है, आप थोड़ा बहुत प्राइस का आइडिया हमें दो कि ये जो आपने वेलवेट करवाया है ये क्या प्राइस के अंदर आपका पड़ा? वेलवेट के साथ भाई साहब जो ये रोल्स रॉयस वाली लाइटें करवाई है हमने, इसकी ओवरऑल कॉस्टिंग नियर अबाउट 15,000 के अराउंड आई है। ये कहाँ से करवाया भाई ये काम? ये तो पूछना भूल गए। दिल्ली से करवाया है भैया, करोलबाग से। वैसे ओवरऑल हमने इकट्ठा ही काम करवाया था एक ही शॉप से। अच्छा। तो उसमें पिलर्स, हैंडल, हमारे डोर वाइजर, सीट कवर, मैटिंग और छत, लाइटें, ये सारी चीज इकट्ठी थी। लगभग 35 के अराउंड
ओवरऑल सारी चीजें आ गई थी। और ये जो स्टेयरिंग है ये शेयरिंग भी साथ में था ये भैया उसके। बिल्कुल कंपनी फिटेड वाला फील दे रहा है, बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल ना, ये घूम रहा है, पेस्टिंग भी बहुत बढ़िया है और ड्यूल टच के अंदर है, ये ड्यूल फिनिशिंग में, ऐसा लग रहा है कंपनी ने नहीं दिया है। इसका जो इंटीरियर पहले आया था ना भैया, हाँ। वो इस टाइप का आया था बिल्कुल। अच्छा, ये बेज टाइप, बेज टाइप बेज भी नहीं है, ये तो वाइट ही कलर है। हाँ जी हाँ जी। हाँ। तो फिर वो बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा लग रहा था ओवरऑल सारी गाड़ियों के जैसा। तो फिर हमको कुछ अलग फील चाहिए थी हम, कि अंदर बैठे तो थोड़ा अच्छा फील हो, ऐसा और फील ना हो। ये सीट और जो कवर, सीट कवर और उसकी फिटिंग है वो हाँ। भैया इतनी परफेक्ट है, फील ही नहीं होता हम किसी मारुति की गाड़ी और में भाई बैठे साहब हैं। आप बता रहे थे इसके अंदर आपने ये जैसे देख के नहीं लगवाए हैं, ये आपने कस्टम डिजाइन करवाए है ना? हाँ जी हाँ जी जैसे इसके अंदर स्टिच भी भाई साहब ने अपनी पसंद की लगवाई है। हाँ जी। और ये जो फिटिंग है, ये जो डिजाइन है, इंटरनेट से निकाला कोई भी जो डिजाइन भाई को पसंद आया वो वाला डिजाइन भाई ने इसके अंदर यूज करवाया है। और स्टिच भी अपने हिसाब से, अपने कलर टोन के हिसाब से, यहाँ पर भी व्हाइट यूज है, यहाँ पे भी व्हाइट है, तो थोड़ी सी फिनिश मैच करवाने के लिए कस्टम मेड है ये दोनों कलर। जैसे ये भी ड्यूल टोन ब्लैक और ब्राउन में है, ये भी ब्लैक और ब्राउन में भाई ने करवाया सब है। कुछ का कॉम्बिनेशन जो पूरी गाड़ी में मैंने इंटीरियर का करवाया वो ब्लैक और ब्राउन में ही करवाया है। तो वैसे तो ये VXI है, फिर भी मतलब जरूरत पड़ रही थी इन चीजों की। हाँ, जरूरत तो ऐसा नहीं पड़ती, लेकिन हमको जो पसंद है वो थोड़ा उस वजह से हमने तो करवा लगभग लिया। ये सारी चीजें जो आपने बताई है 30-35 हजार रुपए में हाँ जी हाँ जी सारी कंप्लीट हो गई थी। हाँ? कंप्लीट हो गई थी। अभी छत का इसकी कितना था कॉस्ट इसका? लगभग 15,000 के अराउंड हुआ था, छत और वेलवेट। और वेलवेट वेलवेट कितने का था? वेलवेट नियर अबाउट 10 के अराउंड है, 10 9 to 10। अच्छा, और फिर ये आ गया था अपना ये वेलवेट में क्वालिटी थी उनके पास, अ, एक सिंपल वेलवेट भी था, ये कंपनी का वेलवेट है विद गारंटी। और बाकी नीचे का जो था, जो पिलर्स और ये जो लेदर फिनिश और ये सीट कवर वगैरह ये ओवरऑल ये लगा लो 20 के अराउंड था। और ये अलग से हुआ है ना? ये भी नहीं, साथ में हुआ, ये भी सीट कवर भी, मैटिंग भी, पिलर्स भी, डोर वाइजर भी, और ये अपना डैशबोर्ड भी। वैसे दोस्तों मैं देख के आपको बता सकता हूँ कि गाड़ी सही में बहुत प्रीमियम वाइब दे रही है अंदर से मजा आ गया गाड़ी को देख के। मतलब ऐसी ब्रांड के अंदर ऐसी चीज मिल रही है। और 30-35 हजार आफ्टर मार्केट हाँ जी, लगाए हैं भाई। एक नया ही ZDI प्लस वेरिएंट ये बन गया है अंदर से, तो मैं कहूंगा। और ZDI के अंदर भी ऐसी चीज नहीं आती मेरे को, तो ये पैनारोमिक से भी बढ़िया लग रही है। और ये बोर होने वाली है, आंखों में चुभने वाली कोई दिक्कत नहीं तो नहीं नहीं नहीं, कोई भी इशू नहीं आता, रात को तो बहुत सुंदर लगती है ये, रात को। और अलग ही वाइब्स आती है इसके अंदर बैठ के। चलो वो भी जरूर देखेंगे भाई। हाँ जी। और अभी इसके लिए मैंने कुछ और एक्सेसरीज भी ऑर्डर की थी, क्या अभी क्या है वहाँ भाई? अवेलेबल नहीं थी। एक यहाँ पे एम्बियंस लाइट आती है इसकी, और ये डोर में आएगी, सेम सामने आएगी, इस पे रैप होगा। वो कितने रुपए की बता रहे थे? कार्बन फाइबर रैप होगा ये ऊपर अच्छा। से सारा, और बाकी जो अपने डोर्स में जो रहता है एरिया वो सारा कार्बन फाइबर रैप होगा। वो नियर अबाउट 20 के अराउंड ही उसका कॉस्ट आएगा भैया। ये जो हमने हैंडल्स हैं, ये भी भाई हमने ने इसको छोटी मोटी वेलवेट में टचिंग कन्वर्ट भी करवाया है। नहीं छोड़ी है, ये वो प्रॉपर वेलवेट फिनिश चाहिए थी हमको। ये पेंट होता है, इस पे वेलवेट आएगा नहीं, इसलिए ये हमने छोड़ दिया था। बाकी एक और लाइट पसंद की थी हमने, इसमें लाइट लग जाती है एक, वो रोल्स रॉयस लाइट बोलते हैं उसको भी। हाँ। वो हमने ऑर्डर की है, वो लगेगी इसमें, वो सारा टच स्क्रीन और प्रॉपर वर्किंग। तो ये तो हो गया भाई कस्टमाइजेशन की बात। हाँ जी हाँ आप जी। इसकी माइलेज की और बता दो एक बार। आपने मैक्सिमम बचत कर करके एक टैंक में मैक्सिमम कितना निकाला हुआ है? लगभग फुल टैंक में पूरी बचत करके, ऐसे नहीं भाई खींच के गाड़ी चलाई है तो भाई 100 चली 150 चली, पूरा पूरी बचत करके मतलब मैक्सिमम अगर वैल्यू इसकी क्या निकली है एक मैक्सिमम टैंक के अंदर? कैलकुलेट करते हैं हम पूरी इसकी बचत करके, नियर अबाउट 220 किलोमीटर फुल टैंक में चल जाती है ये एक टैंक में। 220 तो एवरेज चल रही है, 220 से चल ज्यादा रही है। नहीं निकाली गई? 220 से ज्यादा लगभग 70-80 की स्पीड में हमने कभी चलाई नहीं, 80 प्लस ही चलती है, उसमें 220 ही निकाला है हमारा। और अगर मान लो जैसे 220 से 225 भी हो जाता है, वो सीएनजी प्रेशर के ये ऊपर है। मतलब क्या है कि 80-100 की स्पीड पे आती है? हाँ जी, 80-100 के बीच में। अगर आप 120 के आसपास चला रहे हैं तो थोड़ी कम हो जाती है, फिर फुल टैंक निकालता है लगभग 170-190 के अराउंड। 170 के आसपास। हाँ जी हाँ जी और भाई साहब जैसे आप लोकल तो अपने को पता होता है सीएनजी कहाँ से डलवानी है। हाँ जी। जब आप किसी ट्रिप पे निकल जाते हैं, मान लो बहुत किसी issue लोकेशन आते में हैं, चले गए, बहुत उनके ज्यादा बारे में issue आते बताओ हैं। थोड़ा सा। जैसे मान लो मैं आप- अभी रिसेंट जा रहा था, अभी मेरे को जाना था चंडीगढ़ से लेके मैं दिल्ली गया था, मॉडिफाई करवाने गए थे हम। आपने शायद उस टाइम भी रिव्यू बनाया था, हाँ, आपको हाँ, पता मैं है साथ ही हमको था। कितने इशू आए थे हाँ, सीएनजी। उस टाइम क्या हुआ था कि हम जैसे गूगल के अंदर लोकेशन डाल रहे हैं भाई, वहां पे सीएनजी टैंक पे जाना है हमने, सीएनजी स्टेशन पे जाना है, तो सीएनजी स्टेशन पे पहुंचते हैं और वो कहता है भाई लाइट नहीं है। फिर हम दूसरे सीएनजी स्टेशन की लोकेशन डालते हैं,
तो दूसरे लोकेशन पे गए, वो बोला भाई गैस नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके हमको बहुत बार फेस करना पड़ा था। मैंने उस लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि भाई उसमें सही में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। तो उस टाइम के अलावा भी आपको कभी ऐसी समस्याएं आती है? नहीं, मतलब ऐसी दूसरी, समस्या है लगभग, मैं अभी तो लोकल ही चला रहा हूँ इसको, हाँ, मैं बाहर गया नहीं हूँ, यहाँ तो ऐसी समस्या आ नहीं रही, लगभग लोकल में तो मिल ही जाती है ना। लोकल में मिल जाती है। तो लोकल के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, बट अगर लॉन्ग वे पे जाते हो और अपने को हिसाब किताब नहीं है तो वहां पे थोड़ी दिक्कत आती है। मतलब इसमें हमको पेट्रोल रखना चाहिए, पेट्रोल सेफ्टी रखना चाहिए ना। अपनी सेफ्टी है उसमें। ऐसे नहीं है कि भाई सीएनजी पे सीएनजी के ही भरोसे नहीं चलना। सीएनजी मतलब पेट्रोल रखो। यूज आ जाएगी काम, मतलब हाँ जी, प्रायोरिटी पेट्रोल की रहेगी। पेट्रोल रखना पड़ेगा क्योंकि सीएनजी बहुत सारी स्टेशंस पे नहीं अवेलेबल होती। तो भाई साहब आपने इतनी कस्टमाइजेशन इस गाड़ी के अंदर करवा ली, एलओए क्यों रख दिए पेंडिंग में? एलओए भैया इसलिए पेंडिंग रख दी है क्योंकि हमको एक बार टेस्टिंग करनी थी। हमने सीएनजी गाड़ी ली इसलिए थी कि हमको एवरेज मिले, थोड़ा हमारी कॉस्टिंग कम हो पेट्रोल डीजल की। इसलिए हम एक बार ट्राई कर रहे हैं कि कितनी मैक्सिमम एवरेज देगी ये। अभी हम एलओए डलवा के फिर टेस्टिंग करके देखेंगे कि और- कितना इफेक्ट आ रहा है और उसके ऊपर। जैसे अगर मान लो आप इसको रात रात पूरी ऑन करके बैठे तो ये खड़ी खड़ी में कितनी एनर्जी ले लेगी, कितनी सीएनजी ले लेगी अगर टैंक है तो? कभी नापा है? नहीं, कभी ऐसा ट्राई नहीं किया हमने। ये भी जरूर करना है दोस्तों, अगर आपका इसमें भी इंटरेस्ट हो तो आपके लिए एक बार पक्का है, कर ऐसे देंगे भाई साहब जी, बनाएंगे ऐसी कर देंगे जी, ऐसी वीडियो भी आपके लिए जरूर लेके आएंगे कि भाई पूरी रात में सीएनजी के अंदर ये स्विफ्ट कितने रुपए में रात काट देगी अगर आप होटल नहीं ले सकते तो। बाकी ओवरऑल जब 220 जो हम किलोमीटर कह रहे हैं उसमें स्टार्ट भी खड़ी रहती है, लगभग आधा एक घंटे तो खड़ी रहती है उसमें। अच्छा, तो क्या पता हम रुके ना कहीं मतलब, तो Stay ना हो तो। थोड़ा ज्यादा एवरेज भी निकाल दे, 230 तक भी चले जाए। मतलब 220 210 तो मान के चले, हाँ जी, हाँ इतना जी, तो निकाल ही देती है। हाँ जी। कितने किलो में? 6 किलो? हाँ, लगभग 6 किलो आती है। भाई साहब आपकी हाइट के हिसाब से और बता दो, ये जो हेडरूम है के उसके हिसाब बारे से में क्या है? ओवरऑल कंफर्टेबल है, इधर कितनी अगर हाइट है प्रॉपर आपकी? बैठ रहे हैं तो मेरी 6 फीट हाइट है। 6 फुट में आपको कितनी दिक्कत होती है इस गाड़ी में एडजस्ट करने में? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। और आप बैठे हो, आपके पीछे भी बैठ सकता है बंदा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल इजी, बहुत स्पेस है। तो अंदर स्पेस की दिक्कत नहीं है दोस्तों। 6 फुट का बंदा अगर है तो आगे पीछे भी बंदे बैठ सकते हैं इसके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस चीज में ना। हाँ जी, हाँ जी, और भाई साहब ये जो 3 सिलेंडर की गाड़ी जो निकाली है, क्या आपको लगता है ये सक्सेसफुल है? हाँ जी सर, बिल्कुल सक्सेसफुल है ये। कोई दिक्कत नहीं आ रही? मैंने 4 सिलेंडर भी चलाई है, हम्म। डीजल वाली भी चलाई थी उससे पहले जो सबसे पुरानी आती थी, लेकिन कोई ज़्यादा डिफरेंस आ नहीं रहा। लोग कहते हैं कि 3 सिलेंडर है, सस्ती है, बाइक जैसी है, ऐसा कोई फील नहीं हुआ हमको, तो फील नहीं, बढ़िया है नॉर्मल मतलब। बेस्ट है। और सीएनजी के अंदर सीएनजी और पावर पेट्रोल में पावर का जो इशू है वो बताओ थोड़ा। नहीं, कोई इशू नहीं आता। अभी आप कहोगे तो हम टेस्टिंग भी करवा देंगे, पिकअप चला आप के ट्राई जरूर भी कर देखेंगे। लेना। हाँ, मैंने चला के सेम देखी है एज भाई। यूजुअल आती है। हाँ, मैंने आपने पूरे उस टाइम ड्राइव उस टाइम करके तो देखी बढ़िया है। चल रही थी, देखो हाँ जी, हाँ उसमें जी। कोई दिक्कत नहीं थी। अभी भी लगभग 7,500 के अराउंड ये चल चुकी है, लेकिन कोई इशू नहीं आ रहा। कोई चेकअप के लिए नहीं जाना पड़ा? कोई नहीं नहीं नहीं, जर्नल बिल्कुल चेकअप भी ये नहीं। वो? जर्नल चेकअप वो तो नॉर्मल होता है इसका, जो 1000 किलोमीटर पे उसके लिए गए थे, उसके बाद उसके नहीं गए। अलावा कुछ ऐसा नहीं, कुछ भी शो नहीं किया गाड़ी ने? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी इशू नहीं आता इसमें। और चलाते हुए ये मेरे को स्टार्टिंग के अंदर दिक्कत दे रहा था, अब इसकी ये आदत पता हो गई नहीं, थोड़ा है। डिजाइन थोड़ा अलग ही बनाया मारुति ने इसमें। बाकी ये चीज अच्छी है, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो दिया है, ये बेसिक फीचर है। बेसिक फीचर है। स्पीकर भी ओवरऑल ठीक है। कितने की पड़ गई थी ये गाड़ी? ये गाड़ी हमको लगभग 9 लाख के अराउंड पड़ी थी। पूरे 9 लाख रुपए? पूरे 9 लाख की। इसके अंदर सीएनजी वगैरह आ गई थी कंपनी से जो पड़ी थी? हाँ जी, हाँ ये जी। बाकी चीज बाहर बाकी की अलग चीजें है? सारी बाहर की है। 9 लाख में गाड़ी मिल गई थी सिर्फ, जिसमें मैटिंग वगैरह कुछ भी नहीं थी उनकी, कोई एसेसरी नहीं थी। भाई साहब एक बात और बता दो, जैसे आप सीएनजी डलवाते हो इसमें जी। थोड़ी शर्म वगैरह नहीं आती क्या आपको? जैसे नहीं, आप नहीं, बढ़िया नहीं। गाड़ियां चलाते हो और अब सीएनजी में ये बाहर निकाल देते हैं सबको। अगर फैमिली के साथ हम होते हैं तब थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं कि सबको उतरना पड़ता है, फिर रिफिल होती है। बाकी ये थार स्कॉर्पियो में तो मेरे हमको को ऐसी थोड़ा कोई सा issue नहीं आती। थोड़ी सी अजीब वाइब आती है इस चीज के अंदर। थोड़ी ऑकवर्ड फील तो होता है, हम्म। लेकिन अब आदत हो गई है, अब कोई इशू नहीं आ रहा। स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम सीएनजी चलाई थी, रिफिल कराई थी, तब इशू आता था। थोड़ी इनसिक्योरिटी सी आती है ना। हाँ कोई जी, नया हाँ जी। बंदा है तो भाई इनसिक्योरिटी थोड़ी बहुत आएगी, देखो इतनी हाँ जी। बनती है। भाई से पूरी नॉलेज इस गाड़ी के बारे में ले ली है। अगर इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो जरूर आप कमेंट में डाल सकते हो अपने क्वेश्चंस, उनके हम भाई से पूछ के जवाब आपको जरूर देंगे। और दोस्तों अगली वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो में इतना ही।